हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मटर की खेती करके मात्र 50 से 60 दिनों में आपकी फसल ये तैयार हो जाएगी, बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, आप 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं, बशर्ते आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों, आपको जो रोग वगैरह आते हैं उनका आपको अच्छे से मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और किसान भाइयों, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं अगेती मटर की खेती से संबंधित। तो दोस्तों, आप मटर की खेती करके बहुत अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, बशर्ते दोस्तों आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें उक्टा नाम की बीमारी आती है, तो दोस्तों उसका आपको अच्छे से मैनेजमेंट करना है। उक्टा क्या होता है दोस्तों? आपका पौधा पीला पड़ने लगता है, यानी कि कुछ दिनों तक तो वो हरा भरा रहता है और उसके बाद में पीलेपन की उसमें समस्या आने लगती है। तो दोस्तों, ये उक्टा रोग होता है, आपको इससे सबसे पहले छुटकारा पाना है। तो दोस्तों, आप बढ़िया उत्पादन लेंगे। तो किसान भाइयों, चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मटर की बुआई का समय क्या होता है। तो किसान भाइयों, जो आपका सितंबर का लास्ट वीक होता है वो मटर की बुआई का बेहतर समय होता है किसी किसी राज्य में। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन इलाकों में सितंबर का लास्ट महीना सबसे बेहतर होता है। परंतु दोस्तों, कहीं कहीं पर जो मौसम है वो उसमें गिरावट नहीं आती है। तो दोस्तों, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप किसान भाइयों अक्टूबर के प्रथम माह में लगा सकते हैं। या दोस्तों, आप पहले टेम्परेचर चेक करिए। यदि आपके एरिया का टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस है तो दोस्तों आप मटर की खेती कर लीजिए, मटर की बिजाई कर दीजिए। तो किसान भाइयों, आप देखेंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएंगी। तो किसान भाइयों, ये तो होता है सही समय और सही टाइम मटर की बुआई कब की जाती है। और किसान भाइयों, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको गहरी जुताई करनी है। दोस्तों, गहरी जुताई करने से क्या होता है, जो आपकी मिट्टी में फंगस जनित रोग होते हैं एक तो वे समाप्त हो जाते हैं गहरी जुताई करने से। और किसान भाइयों, इसके बाद में आपको अच्छे से खाद वगैरह डालने हैं। सबसे पहले आपको 5 से 6 ट्रॉली सड़ा गला खाद डालना है। और दोस्तों, यदि सड़ा गला खाद नहीं है तो आपको कच्चा खाद नहीं डालना है गोबर का, नहीं तो दोस्तों फायदे की जगह आप नुकसान लेंगे। तो दोस्तों, यदि आपके पास खाद नहीं है तो आप 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मिंग कंपोस्ट डालिए। तो दोस्तों, उसमें भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई आपके जो देसी खाद है उसकी बात। यदि आप अपने खेत को अच्छे से तैयार करते हैं, जुताई वगैरह और खाद वगैरह अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, तो किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपका खेत ताकतवर हो जाएगा। और किसान भाइयों, जो ये उक्टा नाम की बीमारी है या फंगस जनित कोई भी बीमारी आती है पीलेपन वगैरह की, वो दोस्तों आपके खेत में नहीं आएगी, बशर्ते आपका जो खेत है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए, मैनेजमेंट उसका। तो दोस्तों, पहले आपको अपने खेत को ताकतवर बनाना है, उसके बाद में आपको कुछ रासायनिक खाद वगैरह भी डालनी है। दोस्तों मेरे किसान भाइयों, आपको रासायनिक खाद में 70 किलो लेना है एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलो डीएपी, 40 किलो पोटास, और किसान भाइयों आपको म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है। और जो हमारी अदर कंपनियां हैं उन्होंने अपने अपने खाद निकाल लिए हैं, तो दोस्तों आपको म्यूरेट ऑफ पोटास ही लेना है। तो किसान भाइयों, आप देखें कि आपको आने वाले समय में इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, आपको इसमें रोको थाइपनेट मिथाइल मिला लेना है 500 ग्राम इस दवाई में। और दोस्तों, ये आपको स्प्रे कर देना है, छिड़क देना है अपने खेत में, पूरे खेत में।
और उसके बाद में दोस्तों आपको फिर जुताई करनी है, यानी कि रूटर वेटर निकलवाना है, गहरी जुताई, और या दोस्तों आपको टीला निकलवा देना है खाद वगैरह बिखेरने के बाद में, तो वे आपके खेत में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और किसान भाइयों, इस समय पर आपके खेत में नमी अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि आपको पहले सिंचाई नहीं की है तो सिंचाई जरूर कर लेनी है। और किसान भाइयों, अब मैं आपको बता दूंगी कौन सी वेराइटियां आपको बीज की सिलेक्ट करनी है। तो किसान भाइयों, आपको एडवांटा है, ये अच्छी वेराइटी होती है, AP3 है, GS10 है, और ये आप अपनी एरिया के हिसाब से ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, AP3 का बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये मैंने भी इसका उपयोग किया है, 7 से 8 दाने इसमें होते हैं मटर में, अगर आपका जो पौधा है वो अच्छा रहता है, अच्छे से जर्मिनेट होता है तो। और किसान भाइयों, आपको 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें बीज लेने हैं, 1 एकड़ के हिसाब से इतना बीज लग जाता है, 40 किलो। और किसान भाइयों, आपको सबसे पहले इन बीजों का उपचार कर लेना है। उपचार के लिए आपको 2 दवाई लेनी है, कास्केड और इलेक्ट्रॉन के नाम से आती हैं। दोस्तों ये जो दवाई है 2 से 3 ml लगती है 1 किलो बीज में। तो दोस्तों इसे आपको अच्छे से उपचारित करना है और आपको धूप में सुखा देना है। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके बीज भी अच्छे से उपचारित होंगे और अच्छे से जर्मिनेट होंगे यदि आप उपचारित करेंगे तो धूप में सुखा कर। और किसान भाइयों, आपको या तो सीड ड्रिल से इसकी बुआई करनी है या मेड़ निकाल करके, दोस्तों मेड़ निकाल कर भी हो रही है, या मेरी राय है कि आप सीड ड्रिल से कीजिए, इसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। किसान भाइयों, आपको 40 से 48 घंटे बाद में एक स्प्रे करना है स्टॉम्प एक्स्ट्रा का, 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये स्प्रे करना है अपने खेत में। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो इसमें बीमारी वगैरह लगने वाली आने वाले समय में वो दोस्तों काफी हद तक शुरू में ही कंट्रोल हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको लालच नहीं करना है, स्टॉम्प एक्स्ट्रा का 40 से 48 घंटे बाद स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, आपको 15 दिन बाद लगभग NPK 19-19-19 आपको 1 बैग लेना है, 15 दिन बाद ये आपको लेना है। और दोस्तों उसमें आपको 100 ग्राम जिंक मिला लेना है, ये आपको अपने खेत में स्प्रे करना है इसका। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। और किसान भाइयों, जब आपकी फसल 40 दिन की हो जाती है लगभग, तो दोस्तों आपको 30 से 40 किलो यूरिया लेना है, प्लस 3 से 4 किलो बोरोन लेना है दोस्तों, उनमें कुछ सल्फर भी मिलाना है 3 से 4 किलो। और दोस्तों आपको उसमें सॉफ एक फंगिसाइड आता है, वो दोस्तों आपको मिला लेना है। इन्हें मिला करके दोस्तों आपको स्प्रे कर देना है अपने खेत में। तो दोस्तों आप देखें कि आपका जो भी आप लगाते हैं अपने खेत में वो पोषक तत्व उस साफ के द्वारा वो पौधा आपका जमीन से ग्रहण करेगा। तो दोस्तों आपको ये काम करना है। बस दोस्तों मैं 40 दिन तक ये आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है। और यदि अब भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों मैं समय पर आपको वीडियो तो प्रोवाइड करवाता ही रहूंगा, वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। तो दोस्तों यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।